लोग देखेंगे कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन है मैथमेटिक्स में फंक्शन। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, अगर किसी बच्चे को फंक्शन समझ में आ गया तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक फंक्शन है इसमें कैलकुलस में। और फंक्शन को एक एक करके हम लोग लेक्चर देखे जाएंगे और निमसेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले वो बच्चे जो पहले से फंक्शन कुछ नहीं जानते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जो पहले से फंक्शन पढ़ा दिए हैं, जो बच्चे जानते हैं, तो उनको इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत कम प्रॉब्लम होगा। लेकिन पहले से जो नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताते हुए, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये ध्यान देना है हम लोग को, सुपर फास्ट रिवीजन जो लेक्चर है इसमें पहले से ही तुमको फार्मूला जो है याद होना चाहिए। ठीक है, जो भी इसमें बेसिक चीजें हैं पहले से तुमको ही आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा तुमको प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन लगाने में। अगर पहले से जानते होगे तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर पहले से थोड़ा बहुत जानते हो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तुमको एक एक करके हर लेक्चर में, मेरे हर लेक्चर में 5-5 क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, जिससे कि तुमको एक एक नया नया क्वेश्चन मिलता जाएगा और लास्ट तक देखोगे तो तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में मिल भी सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ क्वेश्चन इसमें निमसेट में भी आए हुए क्वेश्चन रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें ही रखे हैं। कोशिश किया गया है कि सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया जाए, अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले तो एक एक करके मैं बेसिक क्वेश्चन उठाता हूँ। अगर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बच्चों फंक्शन में बेसिक चीज जो है, मैं स्टार्ट तो मैं डिफिनीशंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन कराना है, इसलिए मैं बार बार एक चीज को समझा रहा हूँ। वो बच्चे जो सुपर फास्ट रिवीजन जो भी लेक्चर देख रहे हैं तो पहले से ही तैयार होके आए, मतलब उनके पास फार्मूले और कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले से होंगे तो उनको आसान होगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, जो पहले से कुछ नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि समय कम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेकिन इससे क्वेश्चन पे भी जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इसमें सबसे पहला चीज है, मैं इवन ऑड फंक्शन के बारे में पहले बताऊंगा। इवन एंड ऑड फंक्शन मैं यहीं से शुरुआत करने वाला हूँ। सॉरी, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन से शुरुआत करेंगे और पीरियोडिक के जिसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आया, पीरियड का मतलब ये होता है बच्चों जो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करे बताओ, जो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यहाँ आगे लगा हुआ है फंक्शन। ठीक है, अगर इस फंक्शन को हटा दिया जाए तो ये इसका मतलब पीरियड, पीरियड का मतलब ही होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को फिक्स इंटरवल में क्या करे, रिपीट करे, वो उसका पीरियड कहलाएगा। कोई भी अगर चीज है जो अपनी प्रॉपर्टी को फिक्स इंटरवल में क्या करती है, रिपीट करती है, तो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें पीरियड जो है एक अलग चीज है। ठीक है, पीरियड के आगे फंक्शन लगा हुआ है, मतलब ये हमारे फंक्शन का एक पीरियड, क्या फंक्शन में फंक्शन टॉपिक में पीरियड का कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में बच्चों हम लोग यही देखेंगे। लेकिन लेक्चर 1 पढ़ने से पहले मैं क्लास में एक बार मैं टेबल से रिलेटेड डिस्कशन कराऊंगा कि ये चीजें तुमको अगर याद रहेगा तो तुमको पीरियोडिक फंक्शन और ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। वो टेबल हमने क्लास में वो उसको लिखवाया भी था जो है तुम लोग को। ठीक है, कि इस चार्ट को पूरा याद कर लेना। तो एक बार अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, फास्ट बताएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसमें हमने क्या बताया था तुमको कि एक तरफ फंक्शन को कर देना था, एक तरफ फंक्शन रहेगा। ठीक है, और एक तरफ बच्चों इसका जो है पीरियड रहेगा, पीरियड। ठीक है, फंक्शन और पीरियड, जैसे कि अगर मैंने कहा कि साइन, साइन के पावर एन एक्स। ठीक है, कॉस के पावर एन एक्स। ठीक है बच्चों, और सेक के पावर एन एक्स, एन एक्स, और कोसेक के पावर एन एक्स। ठीक है, तो इसका जो है एक चीज ध्यान देना है, इफ n इज इवन, अगर n का मान क्या हो जाए बच्चों, इवन हो जाए, पीरियड क्या हो जाता है, पाई। ठीक है, और इफ n, अगर n की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए, n इज ऑड, n की वैल्यू 8 हो जाए, या तो बच्चों क्या हो जाए, फ्रैक्शन में आने लगे। किसमें आने लगे, फ्रैक्शन में आने लगे बच्चों, फ्रैक्शन में आने लगे, तो पीरियड हमेशा क्या मिलेगा, 2 पाई। तो इसको बच्चों ध्यान देंगे।
ये चीजें यहाँ पे थी जो है इस तरीके से। इसी तरह से इसका tan के साथ भी है। अगर tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बच्चों यहाँ पे, तो tan के पावर nx और cot के पावर nx। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इफ n की वैल्यू चाहे इवेन रहे, चाहे आड रहे, चाहे फ्रैक्शन में रहे बच्चों, हमेशा पीरियड क्या मिलेगा, पाई। पीरियड क्या मिलने वाला है, पाई। ठीक है। लेकिन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे मॉड लग जाता है। जब मॉड लग जाए, जैसे सिंपल चीज जैसे मैं बताया, जैसे मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, ठीक है, इसी तरह से मॉड टेन एक्स। तो किसी पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे जब बच्चों मॉड लग जाता है, उसका पीरियड हमेशा ही क्या लिखोगे बताओ, पाई लिखोगे। ठीक है। इसी तरह से एक x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन होता है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। इसका पीरियड तो एकदम याद ही कर लेना बच्चों, 1 होता है। ठीक है, 1 होगा। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं बच्चों, पीरियड को एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये पीरियड को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि मैं बात करूं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन जो है, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियड को एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बच्चे इतना बेसिक चीजें तो बच्चों को आनी चाहिए कि पीरियड को एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों को कि जैसे मैंने कहा कि इसमें अगर डिफिनीशन की बात करोगे यहाँ पे, तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, एफ एक्स। जहां भी ऐसा कंडीशन होता है, फंक्शन क्या हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता है। और वेयर टी क्या हो जाता है उसका बच्चों, पीरियड हो जाता है। क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में एक मान लो हमने साइन एक्स का ग्राफ ले लिया, ठीक है, अगर इसमें हमने एक साइन एक्स का ग्राफ ले लिया, यहाँ पे हमने साइन एक्स का ग्राफ ले लिया, तो साइन एक्स के ग्राफ में देखोगे कि इस तरीके से साइन एक्स अपना चलेगा। ठीक है, और ऐसे बच्चों चलेगा। ठीक है, तो जीरो से पाई में देख रहे हो, जीरो से पाई में 2 पाई, जीरो से 2 पाई में जैसा ग्राफ बना है वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ फिर 2 पाई से कहाँ बताओ, 6 पाई में, 4 पाई से 6 पाई में। ये जो फिक्स इंटरवल हुआ, जितने समय बाद, जितने 2 पाई के बाद देख रहे हो, साइन एक्स का ग्राफ अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहा है, रिपीट कर दे रहा है। तो इसलिए जहां पे भी ये रिपीट करेगा बार बार जो है, उसका पीरियड क्या हो गया बताओ, 2 पाई हो गया। तो ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो अपने अंदर पीरियोडिक फंक्शन रखते हैं, ठीक है, तो अपने ग्राफ को क्या करेंगे, उस पीरियड के फिक्स इंटरवल में क्या करेंगे बच्चों, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सभी फंक्शन क्या करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन जैसे मैंने एक अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे जैसे हमने एक अलजेब्रिक फंक्शन ले रखा है, अगर मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया, तो x ले लिया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब ये लाइन, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि लाइन कुछ समय बाद अपनी ऐसा ही ग्राफ फिर बनाएगा, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से एक्स स्क्वायर अगर ले लेते हैं, ठीक है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा बच्चों, रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फिक्स इंटरवल में क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के जहां भी फंक्शन होंगे अलजेब्रिक फंक्शन, वो क्या कर रहेंगे, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के लिए जो मैं ये चीजें बताया हूँ, टेबल की चीजें, और ये जो चीजें बताई, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये चीजें तुमको याद है जो मैं लिखवाया हूँ क्लास में, वो अगर चीजें पहले से ही अगर तुमको तैयार है, तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा, पीरियड का एक एक क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट डिस्कशन, टाइम ज्यादा उस पर उधर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमको आज क्वेश्चन डिस्कशन कराना है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन रखा गया है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन टेबल अच्छे से जो पढ़े हैं उन बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहा हो कितना आसान क्वेश्चन है। पीरियड, इसका जो है ग्राफ खींचने की कोई जरूरत ही नहीं बच्चों को। इसके ग्राफ को बिना, विदाउट ग्राफ जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कि क्योंकि इसके पावर कितना है बताओ बच्चों, 2 है। 2 क्या है हमारा, इवन है। 2 क्या है, इवन। और जैसे ही टेबल को देखेगा, जब इवन 2 होगा तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन कहीं बैचू एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाते हैं, हर टाइप के इसमें बच्चों हम क्वेश्चन रखे हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने क्या बताया कि देखो एकदम डायरेक्ट टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने टेबल बताया है इसमें तुम लोग को अभी इंट्रोडक्शन में, वो सारे टेबल्स अगर याद रहेंगे तुमको तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्लास में भी हमने लिखवाया था, अच्छे से तुम लोग को डिस्कशन किया था इस चीज को। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे बच्चों अगर मॉड लग जाता है, ठीक है, तो उसका पीरियड हमेशा क्या होता है? पाई होता है। अगर इसमें मॉड साइन एक्स लग गया तो पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। बस डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। एक चीज और मैं यहाँ से नोट तुमको करा दे रहे हैं कि इसमें नोट में कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा जो है अगर ऐसे क्वेश्चन कोई है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों हम लोग क्लियर हो गया, सी मिलेगा, पाई होगा। अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हो, सॉरी 2 मॉड cos x, अगर इसमें कुछ ऐड करते हो, ठीक है, तब भी पीरियड हमारा कितना होगा? पाई ही होगा। अगर बच्चों मॉड cos x में कुछ से डिवाइड कर देते हो फंक्शन में, मॉडुलस में, तब भी हमारे पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमारी वैल्यू फंक्शन की चेंज हो सकती है लेकिन हमारा पीरियड जो प्रॉपर्टी उसको नहीं चेंज कर सकते। तो बच्चे ध्यान देंगे, जब भी मॉड cos x में कुछ से डिवाइड करोगे तब भी पीरियड हमारा क्या रहेगा बच्चों? पाई रहेगा, क्योंकि पीरियड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, नॉट इट्स वैल्यू। ये वैल्यू फंक्शन का नहीं, ये क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है फंक्शन की, इसलिए ये प्रॉपर्टी को डिवाइड करने से चेंज नहीं होगा। इसलिए मॉडुलस फंक्शन में जब 2 से बच्चों हम लोग डिवाइड करते हैं तो फंक्शन की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। अब पीरियड इज प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, ये हमेशा जब भी बच्चे पीरियड का क्वेश्चन लगाएं तो हमेशा दिमाग में रखें कि पीरियड कोई वैल्यू नहीं है फंक्शन की, ये क्या है बताओ? प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चे सही सही दे पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, मॉड cos x के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि मॉड cos x मॉडुलस फंक्शन है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे अगर मॉड लग जाता है तो उसका पीरियड हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? पाई हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं आगे हम लोग देखेंगे जो पीरियड जिससे इफेक्टेड होगा, लेकिन उस फंक्शन में डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, एडिशन करने से, सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीरियड को भी इफेक्टेड करेंगी, आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखो, ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये न्यूसेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको बच्चे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार बच्चे पीरियड का कॉन्सेप्ट में बताता हूं तो गलत कर जाते हैं। ठीक है, पीरियड को निकालते समय अब बच्चे क्या करेंगे, इसका पीरियड अलग निकाले, तो बच्चे ऐसे हैं कि इसका पीरियड निकाले पाई और इसका भी पीरियड निकाले क्या बताओ? पाई। अब बीच में क्या लगा है बच्चों? प्लस। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 पाई लगा के घर पे चले आएंगे। ठीक है, 2 पाई उनका आंसर क्लियर हो गया, इतने में ही 2 पाई मार के आ जाएंगे, पीरियड का एकदम क्वेश्चन गलत करके आएंगे, एकदम क्लियर है क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक है, तो पहला तो गलती ये बच्चे करके आएंगे जिसको कि एकदम सुधारना है। ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये नहीं कि पीरियड का एडिशन तुम कर दो, जो पीरियड का तुम एडिशन नहीं कर सकते जो है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पीरियड का मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये पीरियड निकालते समय बच्चों मैंने एक क्लास में तुम लोग को बताया होगा, जब भी पीरियड का क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे वाले का बच्चों क्या ले लेते हैं? डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं? एचसीएफ। तो एलसीएम अपन एचसीएफ ये क्या दे देता है बच्चों? पीरियड का हमको आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन तब बच्चे इस ऐसे क्वेश्चन में वो जनरल क्वेश्चन बताए थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या खास कॉन्सेप्ट में उसको अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चा इस कॉन्सेप्ट पे फिर चलता है सही सही तो बोलेगा मेरा पाई अपान 1, अब पाई अपान 1, और वो कहेगा ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, चलो ऊपर का एलसीएम ले लो, पाई और पाई। अब बच्चों नीचे का एचसीएफ ले लेते हैं, नीचे का एचसीएफ ले लो। ठीक है, फिर कहेगा रिजल्ट हमको क्या मिला? पाई, और पहला ऑप्शन क्या करेगा जो है, रिजल्ट जो है मार के चला आएगा इंट्रेंस एग्जाम में, जो कि पहला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये भी आंसर उसका क्या हो गया? गलत हो गया। इस तरीके से वो बच्चे देख रहे हैं जो बी ऑप्शन लगाने वाले, पीरियड को ऐड करने वाले बच्चे हैं, वो सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम गलतियां बच्चे कर सकते हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है बच्चों, जिसको मैं पहला ऑप्शन बोल रहा हूँ, वो कैसे गलती होगा? वो बच्चे जो पीरियड का आधा अधूरा कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, जो पूरा कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो पहला वो गलती कर देंगे कि पहला ऑप्शन मार के चलाएंगे। अब पीरियड का वो चीज हम पढ़ेंगे जो कि हमको जानना है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। ये निमसेट में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, और ये क्वेश्चन एनआईटी में पूछा भी गया है।
अब बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन रखा गया है, ये ध्यान देना बच्चों, एक कंसेप्ट पीरियड में पढ़ाते हैं, इवेन प्लस कंप्लीमेंट, याद रखना, इवेन प्लस कंप्लीमेंट। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब बच्चे जो पढ़े हैं वो कुछ समझ गए होंगे कि इवेन प्लस कंप्लीमेंट करते ही मैं क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इवेन फंक्शन है कि नहीं, जो फंक्शन इवेन हो ये फंक्शन चेक कर लो, इवेन होगा। एफ एक्स चेक करो बच्चों, इवेन होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन के पावर 4x, आकाश के पावर 4x, दोनों पावर क्या है 4 है, तो ये फंक्शन क्या है बताओ, इवेन फंक्शन होगा। तो इवेन फंक्शन तो मस्ट है कि हो गया। ठीक है, और कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब बच्चों होता है साइन का कंप्लीमेंट कास, आकाश का कंप्लीमेंट क्या बताओ बच्चों, साइन। ठीक है, यहां ध्यान देना, कास का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, साइन। चलो अब इसमें बच्चे हम लोग क्या देखें, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लेंगे। हाँ, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, कास का कंप्लीमेंट क्या हो गया, साइन हो गया। ठीक है, तो साइन का कंप्लीमेंट क्या मिला, कास, और कास का कंप्लीमेंट बच्चों क्या मिला, साइन। ये फंक्शन कंप्लीमेंट भी है और इवेन भी है। तो वो बच्चे जो क्लास किए हैं, जो जानते हैं कि जब फंक्शन इवेन प्लस कंप्लीमेंट हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे जब इवेन प्लस कंप्लीमेंट हो जाता है तो मैंने क्या बताया कि सेम कॉन्सेप्ट यही वाला लगेगा पीरियड का, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें क्या एक्स्ट्रा होगा कि इसके आगे सिर्फ क्या लग जाएगा, 1/2। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से सुनना, जो तुम काम इसके लिए करोगे वो काम करते रहोगे, बस अगर फंक्शन इवेन प्लस कंप्लीमेंट दोनों हो तो क्या लग जाएगा आगे, 1/2। ऊपर वाले का बच्चों क्या ले लेते हैं, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखोगे तुम तो 1/2, और यहाँ बच्चे हम देखे कि पाई मिला, और यहाँ क्या मिला 1, तो रिजल्ट फाइनल हमको क्या मिला, पाई/2। तो बच्चों यहाँ मेरा फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिल गया, पाई/2। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बार बार बच्चे जिनको नहीं समझ में आया देखेंगे, और मैं क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलो अब एक चीज आ जाती है, हल अलग अलग क्वेश्चन बच्चों मिलेगा। अब यहाँ आ गया कंपोजिशन का कंसेप्ट, देखो अगले क्वेश्चन में फिर चेंज हो गया, यहाँ आ गया कि फंक्शन के अंदर भी क्या बैठा है, फंक्शन। अब यहाँ बच्चों एक फंक्शन के, अभी तो सिंगल फंक्शन था, अब फंक्शन के अंदर भी क्या बैठा है, फंक्शन बैठा है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं अंदर वाले फंक्शन की बात करूं, पीरियड निकालूं, कि बाहर वाले की बात करूं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इस मैं साइन एक्स की बात मानूं कि इस साइन एक्स की बात मानूं। तो ये बच्चे ध्यान देंगे, जब फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाता है तो सबसे अंदर वाला जो फंक्शन है अगर पीरियाडिक है तो सबसे अंदर वाले फंक्शन का हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, पीरियड देखते हैं। इससे क्या होगा, तुम मैं एफ एक्स प्लस टी वाला जो मेथड, बड़ा वाला मेथड है, इससे तुम बच जाओगे। मैं कहीं भी एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं टेबल का सहारा ले रहा हूँ, कहीं भी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकन हो जाएगा हमारा, और हमको क्या है कि समय को अपने क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों बचाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या करेंगे, साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, साइन, साइन x/5। तो सबसे अंदर वाला फंक्शन है, इसका पीरियड पे ध्यान देंगे। अगर इसके पीरियड पे ध्यान, अब हमने क्या हुआ कि पीरियड कभी चेंज नहीं होता, हमने नाम लिया है, लेकिन पीरियड को भी एक चीज चेंज कर देता है। वो कौन सी चीज है जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन को चेंज कर देता है, वो बच्चों है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर इसमें एक थोड़ा सा मैं बेसिक से चला जाता हूं, अगर कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन, periodic function, periodic function with period t, then period of, then period of fcx। मतलब अब fcx का पीरियड क्या होगा, जब भी x का कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, या x के कोफिशिएंट में कुछ से डिवाइड करोगे, तो पीरियड चेंज कैसे चेंज हो जाता है, जितना पहले पीरियड था उससे क्या करते हैं, मॉड सी, क्या करते हैं बच्चों, कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखना। अब माड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि पीरियड कभी क्या नहीं होता है, निगेटिव, याद रखना बच्चों, पीरियड कभी क्या नहीं होता है, निगेटिव, पीरियड कभी क्या नहीं होता है, निगेटिव, ठीक है, पीरियड कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ सबसे अंदर वाला फंक्शन बच्चों मिला साइन, साइन, अब इसके पावर कितना है 1, तो अगर 1 8 है तो पीरियड कितना हुआ 2 पाई। अब यहाँ ध्यान देना, अब x का कोफिशिएंट कितना है 1/5, x का बच्चों कोफिशिएंट कितना है 1/5, तो अपान 1/5, देख रहे हो बच्चों पीरियड क्या आ गया 10 पाई, पीरियड क्या है बच्चों 10 पाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, सी, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये देख रहे हो पीरियड इज ओनली इफेक्टेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें बच्चे ध्यान देंगे, पीरियड इज ओनली इफेक्टेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों को। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया उसी तरह से काम करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में बच्चों देखोगे, अब यहाँ पीरियड का देखो, ये पावर कितना है 1, तो अगर 1 है पावर तो इसका पीरियड देखोगे कितना मिलेगा 2 पाई, और x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 2 पाई/3, ठीक है। इसका पीरियड कितना है बच्चों, ये भी ऑर्डर मिला, क्या मिला बच्चों 2 पाई मिला, फिर x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों पाई/2, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो क्या मिला बच्चों 3 मिला, ऊपर क्या मिला 4, नीचे क्या मिला 1 1, ठीक है। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे, क्या मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या मिला डी, डी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पीरियड के बच्चों एक एक कंसेप्ट को देखे और फंक्शन को एक एक सुपर फास्ट रिवीजन में कोशिश करना है कि मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं उससे पहले जो नोट्स बनवाया गया, जो क्लास लेक्चर लिए उसको आप पढ़ के आओ, बहुत ही इसमें जो है इंटरेस्ट आएगा तुमको, जो चीजें भूली हुई हैं लास्ट में तुमको क्या आ जाएंगी, याद आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चे देखेंगे जो है, देखो ये चीजें जो है क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में भी अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये पीरियड का ही कॉन्सेप्ट अगले में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। ये लेक्चर हमारा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में देखोगे और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीरियड के रखे गए हैं, जो एक एक करके निमसेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेचू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेएनयू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदर जो एंट्रेंस एग्जाम एमसीए के जो बच्चे देना चाहते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को हम रखे हैं लगभग। अगर इतने क्वेश्चन सारे लेक्चर थर्ड तक तुम देख लोगे फंक्शन के, तो तुम्हारा पीरियड के एक भी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े गए, सारा पीरियड का कॉन्सेप्ट हमने जो है इसमें यूज किया गया है, और तुमको पीरियड आराम से जो है बच्चों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, आज बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।